परिणामा स्पिरिचुअल अवेकनिंग चैनल पे आप सभी लोगों का मैं नम्रता अपने दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम एक नए सुबह में फिर से एक साथ इस प्लेटफॉर्म पे मिले हैं और हमें अपने ग्रैटिट्यूड की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी एकजुट हुए हैं। तो आप सभी लोगों को मैं सच में दिल से बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। और हमारी प्यारी सी प्रकृति जी को आज मैं अनुरोध करूंगी कि प्रकृति जी आज आप हमें ध्यान की गहराइयों में आगे लेके चलें। धन्यवाद। यस प्रकृति जी, थैंक यू। थैंक यू नमिता जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से चैनल परिणामा स्पिरिचुअल अवेकिंग में। तो चलिए हम सबसे पहले ध्यान की यात्रा पे चलते हैं। म्यूजिक मेडिटेशन। यस नमिता जी, तो सब लोग अपने कंफर्टेबल स्थिति में बैठ जाएं। जैसे हमें विदित है, अपने पैरों को क्रॉस कर लें, अपने हाथों को क्रॉस कर लें और अपनी प्यारी सी आंखों को बंद कर लें। अगर किसी ने चश्मा लगाया है वो कृपया अपने चश्मे को हटा दें। सबसे पहले तीन डीप ब्रीथ लेंगे। डीप ब्रीथ इन, होल्ड एंड आउट। डीप ब्रीथ इन, होल्ड एंड आउट। डीप ब्रीथ इन, होल्ड एंड आउट। अब अपनी नेचुरल सांसों पर ध्यान देंगे। नेचुरल सांसें, सहज सांसों पर ध्यान देंगे। ऐसे ही हमारे जीवन की संजीवनी है। सांसें हमारी गुरु है। आनापान सती ध्यान में हम सांसों से जुड़ते हैं। हमें किसी भी मंत्र चैंटिंग की, नाम चैंटिंग की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर कोई मन में विचार आए तो अपना ध्यान सांसों पर ले जाए।
जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो हम खुद को जानते हैं, स्वयं को जानना शुरू करते हैं। जब हम स्वयं को जानना शुरू करते हैं तो हमारे दिन यादों की तरह बदलने लगता है। सांसों से हमारा ध्यान और गहरा और गहरा और गहरा होता चला जाता है और इस गहरे ध्यान से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हमें अपनी सच्चाई का पता चलता है कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं और हमारा लक्ष्य क्या है। और जब ये सभी विषयों का ज्ञान हमें हो जाता है तो हमारा जीवन एक सफल व्यक्ति की ओर बढ़ने लगता है। हमारे अंदर विचारों की संख्या कम होने लगती है। हम सबको समान रूप से देखते हैं। हमारा गुरु, हमारे टीचर हमारे ही अंदर है। हमारी सांसें सांसों से जुड़े रहें और गहरा जानने की कोशिश करें।
से हमें यह ज्ञान हो जाता है कि हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के लिए आसक्त नहीं होना है। हम इस पृथ्वी पर अपने लिए आए हैं, अपने की उन्नति के लिए आए हैं। मोक्ष के लिए आए हैं। अगर कोई विचार आपके मन में आ रहा है तो उसको पकड़े नहीं, उसको जाने दें। अब अपने वातावरण के प्रति सचेत हो जाएं। एक लंबी गहरी सांस और एक्सेल। और लंबी गहरी सांस एंड एक्सेल। आप अपने पैरों के अंगूठे को हिलाएं, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं और अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1 0। अपनी आंखों को अपनी हथेलियों में खोलें, अपने चेहरे पर लगाएं, हाथों पर, अपने शरीर पर, और इस ध्यान का, इस परिस्थिति का, इस ग्रुप का धन्यवाद करें। प्रभु ने हम लोगों को ये मौका दिया है कि आज हम सब खुद को जानने के लिए एक सबके साथ में बैठे। धन्यवाद।
थैंक यू ऑल इस ध्यान के लिए। अब हमारा ज्ञान का सत्र है, तो मैं शिखा जी से निवेदन करती हूँ कि आप आए और अपना ज्ञान दें। ओवर टू यू थैंक यू। शिखा। थैंक यू प्रकृति। ये आज की रीडिंग करूंगी, अगर कुछ इसमें मिस्टेक हो जाए तो प्लीज सॉरी। ये जो है आज का जो इतना भी ये चैप्टर जब मैं लिख रही थी तो इसमें क्या कहते हैं, जब ये फील करने की बात है, जैसे कुछ सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें ये आया है कि हम धन्यवाद 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 कह रहे हैं, इसमें भी बोलूंगी मैं। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उसको मेरे साथ साथ अपने मन में भी दोहराएं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए आगे हम देखते हैं। ये हमारा अपने दिन को जादुई बनाएं, ये टॉपिक है हमारा। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। दीपक चोपड़ा द्वारा कहा गया है ये। जन्म है इनका 1946 का। चिकित्सक और लेखक थे ये। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है और उसे जीने के पहले ही उसके अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यह बहुत ही आसान काम है और इसमें केवल चंद मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है और आपके दिन को जादुई बना देता है। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होते हैं। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है, आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीकों से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय में तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ी या बुरी मनोदशा में जागे थे। तब आपका दिन शुरू होते ही एक के बाद एक सारी चीजें गलत होती चली गईं तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद पर हावी होने दिया। दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेवार थी। ये तो बिल्कुल वैसा ही लिखा है जैसा हम फ़ील करते हैं। ये सुबह में हम अगर चिड़चिड़े होके उठते हैं, तो पूरा दिन ऐसा ही जाता है, लास्ट में हम यही कहते हैं सोते टाइम पे कि हमारा आज का दिन बहुत ही बुरा था, किसका मुँह देख लिया। ये ज़्यादातर लोगों का कहना होता है, किसका फेस देख लिया, किसका मुँह देख लिया, सुबह बिल्ली देख ली, सुबह ये देख लिया, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि हमारे अपने ऊपर है कि रात को हम जब अच्छे वही वो इसमें आगे दिया है कि जादुई पत्थर को लेके हाथ में अपने अच्छे दिन के बारे में हम सोचें कि हमने आज अच्छा क्या काम किया। ये सब अगर अच्छा सोच के हम सोते हैं, तो हमें अगली सुबह अच्छी मिलती है। अगर हम बुरा ही सोच के सोते हैं, तो फिर नेक्स्ट डे हमारा वो पूरा दिन बेकार चला जाएगा और इनके कहे के अनुसार जैसे इन्होंने कहा कि गड़बड़ होने के लिए हम खुद ही ज़िम्मेवार थे, वही चीज़ है। चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेवार थी। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ तो यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे। हालांकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था। यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह
यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की ज़रूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं जानती, जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देती हो। आज आपके दिन की जो भी योजनाएँ हों, चाहे यह यात्रा करना हो, मीटिंग, वर्क प्रोजेक्ट, लंच, व्यायाम, ड्राई क्लीनिंग या कपड़े डालना, मैच खेलना, थिएटर जाना, किसी मित्र से मिलना, योगाभ्यास करना, घर की सफाई करना, स्कूल जाना या किराना खरीदना हो, जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें, ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए। इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिएँ, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपनी दैनिक सूची पर नज़र डाल सकते हैं और हर चीज़ के लिए अच्छी तरह होने के लिए पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या कागज पर, सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहें। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, तो अप्रत्याशित समस्याएं या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। सही बात लिखी है। ये अगर हम पॉजिटिव रहेंगे और कृतज्ञता को अपने जीवन में उतार लेंगे, तो ये जो मुसीबत आने वाली होगी वो हमारी टल जाएगी। सही बात है, सही लिखा है। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुज़रेंगे। छोटी-छोटी से लेकर महत्वपूर्ण चीज़ें तक आपके जीवन की सारी चीज़ें अच्छी तरह होने लगती हैं। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं और कुंठाजनक या समस्याजनक चीज़ें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। जब मैंने पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया, जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उसमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में मैं जादुई शब्द कहती थी, सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गईं। उनमें से एक से मैं काफ़ी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफ़ायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखें, मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहाँ भी नज़र डाली, मेरी ज़रूरत की हर चीज़ जादुई रूप से मेरी नज़रों के सामने मौजूद थी। हर चीज़ शेल्फ पर थी और स्टॉक में थी। एक के बाद एक सभी सामान किफ़ायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क ने मेरे सामान को कंप्यूटर पर दर्ज कर रहा था, तो अचानक उसने पूछ लिया, क्या आपको बैटरियों की ज़रूरत है? यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी। यह तो दरअसल जादुई थी।
जादुई दिन यानी जादुई दिन पानी की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का समय ही लगता है। जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देगा। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह-सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें, जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं। जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता, हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहें श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, फोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, ऑफिस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद, यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सकें, तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो, तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर लें, तो इस अभ्यास के अंत में कहें, और आज मेरी तरफ बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ, तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए, इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली, जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद एक दूसरे सप्ताह, एक के बाद दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती हैं। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती, तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था, और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज्यादा अच्छी खबरें आती रहती हैं। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं, तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। जादुई अभ्यास क्रमांक 14, अपने दिन को जादुई बनाएं। अपनी नियामतें गिनें, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। सुबह-सुबह मन ही मन सुबह से लेकर रात तक की अपनी योजनाओं के बारे में सोचें। हर योजना या घटना के बारे में सोचें कि वह अच्छी तरह हुई है और उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कहें। और इसके आदर्श ढंग से गुजरने पर बेहद कृतज्ञ हैं। जब आप पूरे दिन की बेहतरीन तरीके से होने वाली सारी घटनाओं के लिए कृतज्ञ हो लें, तो इस जादुई अभ्यास के अंत में कहें, और उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए शब्द धन्यवाद कहें। सभी मिलके कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और मुझे सुनने के लिए
स्पेशल धन्यवाद। और ये जो चैप्टर था आज खैर एक्सप्लेन तो नहीं कर पाई कुछ भी, प्रकृति जी तो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन देती हैं बीच-बीच में। और ये आज आप लोगों से कुछ शेयर करना चाह रही हूँ कि ये जो मेरे मन में ये आ रहा था कि ये जादुई किताब मुझे कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो मैं ये प्रकृति जी को बताना चाहती हूँ कि ये जो पेजेज़ लिखना शुरू किए थे, उनको सबको स्टेपल करके एक बुक ही तैयार हुई जा रही है। इसको मैं बाइंडिंग करा लूँगी और बाइंडिंग करा के अपने पास रखूँगी। जो भी कृतज्ञता से भरना चाहेगा उसको आगे उसको दूँगी, वो पढ़ेगा, जो भी आएगा हमारे घर नया मेंबर या कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड जो भी इसमें इंटरेस्टेड होगा, तो मैं उसको ये बुक दूँगी, वो पढ़े और इससे बहुत अच्छी चीज़ें सीखे, अपने जीवन में उतारे और कृतज्ञता बहुत ही अच्छी चीज़ है। ओवर टू यू प्रकृति जी, थैंक यू। थैंक यू शिखा, थैंक यू सो मच। आप इतना बड़ा इनिशिएटिव ले रही हो कि खुद से बुक लिख रहे हो, सो इट्स अमेजिंग। मैंने तो बुक मंगाई है, उसको पढ़ा है, अध्ययन किया है, लेकिन जब हम हाथ से लिखते हैं सच में, इसीलिए यहाँ पे नियामतें लिखने को करी है कि जब हम जितनी हमारी इंद्रियां काम करती हैं किसी चीज के लिए, वो चीज हम ज्यादा ग्रेस्प करते हैं। इसीलिए जब मूवी जो होती है उसको भी जब देखते हैं तो हमारा बिल्कुल भी पूरा ध्यान उस पे लगता है, तो वो हमें लर्न हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वो चीज हमारी अवचेतन मन में जाती है। तो आप लिख रहे हैं तो बहुत इसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद बोलूंगी कि आपने ये बताया कि हाँ, मतलब इस तरह से बुक को भी लिख लिख के हम धन्यवाद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आपने जो बीच में एक्सप्लेन किया था वो भी बहुत अच्छा था। और जैसा कि हमारे आज का हमारा काम है कि हमें सुबह उठना है, और सुबह हमें दिन में जो भी अपने काम करने हैं, छोटे से छोटे काम भी, उसको हम अपनी डायरी में नोट कर लेंगे। फिर क्या होता है, हमारे दिमाग में भी एक अलाइनमेंट बन जाता है। हम मैनेजर बन जाते हैं अपने काम के, अपने दिन के मैनेजर। फिर हमारा वो काम हमारा हो भी जाता है, कोई भी काम हमारा फिर लेट नहीं होता है। अगर किसी भी काम में लेट भी होने को होता है तो हमारा जो मैनेजर होता है वो हमको बोलता है नहीं, अभी तुम्हें ये वाला काम करना था। तो इससे क्या है, एक दिमाग में भी पीस आता है कि अच्छा इसके बाद ये काम करना है, ये काम मेरा हो गया। और हम अगर नोट नहीं करते तो क्या होता है, चलो अच्छा छोड़ो, आज नहीं कल कर लेते हैं, है ना। तो वो काम छूट जाता है, फिर क्या होता है, प्रेशर आता है दिमाग पे। ऐसे ही होता है। और अधिकतर तो ये स्टूडेंट लाइफ में होता है, जब हमारे एग्जाम होते हैं हम लोग कहते हैं चलो छोड़ो, आज ये नहीं कल कर लेंगे। फिर कल वो इतना सारा हो जाता है कि परसों एग्जाम है, फिर हमारे दिमाग में प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो अपने मॉर्निंग में अपनी चीजों को, जो भी हमें काम करना है उसकी हम एक लिस्ट बनाएंगे और उस काम को उसी के अनुसार करते चलेंगे। और जैसा कि हम लोग नियामतें लिखते हैं वो हमें लिखनी है। रात में जो हमारा काम है जादुई पत्थर वाला, हमें हाथ में जादुई पत्थर लेके अपने दिन में हुई सारी अच्छी बातों को लिखना है, माइंड को पॉजिटिव करना है। फिर रात में थोड़ा सा मेडिटेशन करके सो जाना है। जब मेडिटेशन करके सोते हैं हम रात भर पूरा मेडिटेशन में ही रहते हैं, और जब हम मॉर्निंग में जागते हैं तो हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है, एक एनर्जी से भरा हुआ। फिर एक और होती है जादुई दिन की शुरुआत। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आप कोई अपनी अगर शेयरिंग देना चाहे तो प्लीज अपनी शेयरिंग दे सकते हैं। मैं सबसे पहले इधर आशीष भैया है, मैं कल भी उनको नहीं बोल पाई थी, तो भैया प्लीज आप विंडो अगर आप ओपन कर सकते हैं तो प्लीज करें, और कुछ शेयरिंग अगर देना चाहते हैं तो प्लीज दीजिए। प्रकृति वो शेयरिंग दे ना दें, लेकिन आज मुझे आप लोगों के थ्रू अपने आप को भैया के सामने थोड़ा-सा बोलने का एक नया अनुभव मिला है। ये अब वो क्या सोच रहे हैं मुझे नहीं पता है, क्योंकि वो आई थिंक इस टाइम वीडियो पता नहीं देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं। ऑन तो है। तो मतलब मैंने कभी अभी तक बोला नहीं है उनके सामने। एक वो हम लोगों का कहते हैं ना कि एक भाई से थोड़ा-सा वो होता है ना, बड़े भाई से, तो वो अभी तक उन्होंने कभी मुझे बोलते नहीं सुना है। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भैया के सामने कुछ बोल पा रही हूँ और कुछ उन्होंने मुझे सुना है, किसी स्पेशल चीज़ के लिए, किसी स्पेशल टॉपिक के लिए।
थैंक यू प्रकृति। थैंक यू डियर। आई थिंक भैया बिजी होंगे कहीं भी। और मे बी। चलिए कोई नहीं, आप लोग अगर कोई शेयरिंग देना चाहते हैं, वर्षा मैम, स्मिता, रूपा। जी वर्षा मैम। हाँ, इतने दिन से मैं सेशन सुनती थी और बाद में पीडीएफ से रीड करती थी, बट आज मैंने सवेरे सवेरे ये 14वां दिन था आई थिंक, ये मैंने सेशन रीड कर लिया, यानी एकदम अच्छे से पूरा समझ पाई। और धन्यवाद कहना तो ये करती ही हूँ। यानी इसमें अच्छा कहा है एक बात की, रात को जब हम धन्यवाद या जो भी अच्छी बातें लेके, मतलब वो जादुई पत्थर को पूरा दिन का जो भी अच्छा वो करके सोते, वो मैंने करना शुरू कर दिया है। वो सोती हूँ तो वही विचार में रहती हूँ, और सुबह सवेरे उठ के जो भी है मैं मेरी धरती माता को धन्यवाद कहती हूँ। और जो भी सवेरे जो भी कपड़े पहनते वक्त या जो जैसा भी टाइम चलते फिरते, धन्यवाद धन्यवाद हर एक चीज को करके शुरू करती हूँ, तो पूरा दिन अच्छा एनर्जी फुल ही रहता है। थैंक यू। थैंक थैंक यू मैम, बहुत अच्छी शेयरिंग। नम्रता जी, आर यू देयर? तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जादू की धूल। यस।